गुड मॉर्निंग एवरीवन। बताइए कैसे आप सभी। बताइए बताइए। चलो आई होप, मैं तो आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे ही हों। ठीक है, और रहने ही चाहिए। चलो बेटा, आज अपन लेक्चर नंबर 32 लेकर आ चुके हैं। लेक्चर नंबर कौन सा? 32। ठीक है, जिसमें अपना चैप्टर का नाम कौन सा है बेटा? द नेकलेस। नेकलेस तो आप लोग जानते ही हो। आप लोग लड़के तो नहीं, लड़कियां तो जानती ही है। ठीक है ना, जितनी भी गर्ल्स हैं वो तो सारी जानती है नेकलेस क्या होता है। हाँ ठीक है, नेकलेस होता है बेटा हार, गले में पहना जाता है। हाँ ठीक है। चलो ये अपना है, चैप्टर है, लेक्चर नंबर है। चलो आज अपन देखते हैं क्या है अपने चैप्टर में। चैप्टर नंबर बेटा 7। इसके बाद अपने रिमेनिंग 2 चैप्टर्स और हैं, उनको भी अपन जल्दी से जल्दी कर लेंगे। ठीक है। हाँ, द नेकलेस गाय डे मोपासंत। ठीक है, गाय डे मोपासंत। ठीक है बेटा। हाँ, इसकी स्टोरी जान लेते हैं अपन थोड़ी जल्दी से फटाक। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है बस, छोटा सा चैप्टर, 4 क्वेश्चन ओनली। सिंपल सिंपल बेटा। ठीक है, चल। तो इसकी स्टोरी में क्या होता है, एक गरीब लड़की होती है जिसका नाम होता है मैटिल्डा। ठीक है, मैटिल्डा, MATILD है। ठीक है, मैटिल्डा। मैटिल्डा क्या होती है, गरीब घर से बिलोंग करती है। ठीक है, गरीब घर में उसका जन्म होता है। तो उसकी बेटा क्या होता है, जब वो बड़ी हो जाती है तो उसकी शादी भी एक ऐसे ही लड़के से होती है, मिडिल क्लास फैमिली से। ठीक है, हाँ, मिडिल क्लास फैमिली वाले लड़के से उसकी शादी होती है बेटा। तो क्या होता है, मैटिल्डा का जो शौक था, मतलब उसे क्या बनना था, बहुत अमीर बनना था। उसे देखना था कि मैं बहुत अमीर बन जाऊं, ये सारे लोग मेरी जो तारीफ करें बेटा, सब लोग मुझे देखें, मैं इतनी ज्यादा अमीर बन जाऊं। कुल मिला के उसको रिच लाइफ जीनी थी। ठीक है ना, उसके जो ड्रीम होते थे बेटा वही होते थे कि मैं काश अमीर होती, ऐसा वैसा। ठीक है, लेकिन उसकी शादी किससे हुई थी? मिडिल क्लास लड़के से, जो जिसका नाम था लुइजेल। ठीक है ना, लुइजेल। ठीक है, क्या था? LOISEL, लुइजेल। ठीक है, वो कौन थे बेटा? वो वे बोर्ड पेपर के जो एग्जामिनेशन होते हैं ना, ऑफिस होता है उसमें एक क्लर्क थे। ठीक है ना, बोर्ड पेपर के एग्जामिनेशन करवाते हैं ना जो, उन उसमें क्या थे, ऑफिस में एक क्लर्क थे। ठीक है ना, छोटे मोटे होंगे कोई क्लर्क की पोजीशन। ठीक है। हाँ, तो बेटा क्या होता है, ऐसे ऐसे मतलब मिडिल क्लास फैमिली से ही थे वो भी कुल मिला के। ठीक, तो क्या होता है बेटा, एक बार उनके ऑफिस में कोई फंक्शन होता है। ठीक है ना, कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है, एक अच्छी सी पार्टी जिसमें VIP लोगों को इनवाइट किया जाता है। उसी में से इनविटेशन एक किसको मिलता है? मिस्टर लुइजेल को, यानी इसके हस्बैंड को। ठीक है ना, तो वो उसको अपनी वाइफ को बताते हैं मैटिल्डा को कि आप चलो, अपन लोग अपने लिए एक इनविटेशन आया है। ठीक है, उसमें अपन को चलना है। तो जो है ना मैटिल्डा, वो मना कर देती है। वो क्या बोलती है, मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है। ठीक है, वहां पर VIP गेस्ट आएंगे, बहुत सारे रिच पर्सन आएंगे, अमीर औरतें होंगी। ठीक है ना, जिनके ढंग ढंग तो तुम्हें पता ही है अमीर औरतों के क्या होते हैं। तो वो बोल रही मैं नहीं जाऊंगी वहां पर, मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, तो लेकिन जैसे भी करके वो मिस्टर लुइजल उसको कन्विंस कर लेते हैं कि चलो मैं तुम्हें नई ड्रेस दिला दूंगा। ठीक है, हाँ, तो इस बात पे वो राजी हो जाती है। तो जो, ठीक है, मिस्टर लुइजल उसको ड्रेस दिला देते हैं फिर, लेकिन वो फिर भी नहीं जाती। फिर भी वो अब फिर से उसके नाटक चालू, वो कहती है नहीं मैं नहीं जाऊंगी वहां पर, सारी लेडीज आएंगी, वो पता है अपने मतलब जो ज्वेलरी इतनी सारी पहन के आएंगी, मेरे पास तो कोई ज्वेलरी नहीं है। लेकिन तब पता क्या होता है, मैटिल्डा की एक स्कूल की फ्रेंड होती है जिसका नाम होता है मिमी फॉरेस्टियर। ठीक है, वो काफी रिच थी। ठीक है, उसके पास बहुत सारी ज्वेलरी थी, बहुत ज्यादा ही रिच थी वो। ठीक है, हाँ, तो उसके हस्बैंड बोलते हैं बेटा, किसके? मिस्टर लुइजल बोलते हैं कि हाँ तुम्हारी एक दोस्त है, उसके पास वो बहुत रिच है, तो आप उसके पास से कोई ज्वेलरी पहनने को उससे उधार ले लो। ठीक है ना, कोई ज्वेलरी पहनने से उससे उधार ले लो। ठीक है, हाँ, तो क्या होता है, वो जाती है उसके पास, तो वहां से एक हार लेकर आती है। एक हार लेकर आती है, जिस हार की कीमत कितनी होती है बेटा? 40,000 फ्रांसिस। ठीक है, 40,000 फ्रांसिस। फ्रांसिस इंडिया में 40 लाख इंडियन करेंसी। ठीक है, इतने का वो हार लेकर आ जाती है अपने दोस्त से। लेकिन जब वो पार्टी में जाती है फिर वो, ठीक है ना, वो बहुत सुंदर लग रही है बेटा, वो बहुत सुंदर लग रही होती है। हर लोग मतलब सभी लोग उसी को देखते हैं, उससे बातें करना चाहते हैं, उसकी तारीफ करना चाहते हैं। ठीक है ना, इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी वो। ठीक है, ऊपर से उसने हार पहना हुआ था। ठीक है ना, हाँ, तो फिर क्या होता है, वो बहुत सारा पार्टी में एंजॉय करते हैं खूब दोनों। ठीक है, एंजॉय करते करते चलो फिर क्या है, रात का समय हो जाता है, लेट नाइट हो जाती है, 12-2 बज जाते, 3 बज जाते। तो उस टाइम पे क्या है, सब लोग सो जाते हैं। तो और बाकी सारी लेट से तो अच्छा अच्छा बढ़िया मखमली जो सॉल होता है उसको ओढ़ लेती हैं। लेकिन जो मैटिल्डा थी वो बेटा, वो पुरानी सॉल लेकर आई थी, तो वो ओढ़ लेती है। तो अब उसको क्या है बेटा, गिल्टी फील होने लगता है, मुझे कि मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। उसको खुद वैसा महसूस होने लगता है कि अब मुझे यहाँ नहीं रुकना, मुझे यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि बाकी सारे लोग न्यू न्यू सॉल ओढ़े हैं। ठीक है, मैं समझ रहे हो। हाँ, तो ठीक है, वो निकल जाते हैं सुबह। ठीक है, दोनों 4 बजे के टाइम पे निकल जाते हैं। लेकिन घर जाके जब वो सॉल हटाती है ना, तो वो देखती है, वाह, ओ, ओ माई गॉड, वाह नहीं, ओ माई गॉड, वेयर इज नेकलेस, हार कहाँ है बेटा? हार कहाँ है? जिसका हार चोरी हो चुका होता है। ठीक है,
बहुत बड़बड़ा जाती है, पैनिक हो जाता है वो काफी सारा। तो उसके बाद क्या होता है बेटा, फिर वो धीरे 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 ऐसे ही रिपोर्ट लिखवा देती है थाने में, ठीक है ना, न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स वगैरह सारी चीजें के हार गुम हो गया है उसकी, जो जिसको हार मिले वो हमें संपर्क करे या कांटेक्ट करे बेटा, ठीक है, कांटेक्ट करे। हाँ तो लेकिन वो हार उसे नहीं मिलता है, तो फिर जिससे वो हार लिया था उसको लौटाना तो था, लेकिन उसके पास इतने सारे पैसे नहीं थे, इतने सारे पैसे नहीं थे कि जिससे वो हार ले सके। तो फिर दोनों पति पत्नी ऐसी बातें करते हैं, कुछ सोल्यूशन निकालते हैं। तो उसका हस्बैंड बोलता है मिस्टर लॉयजल कि उसके पास 18,000 पैसेस, तो वो 18,000 फ्रांसिस तो है, और बाकी के 18,000 बेटा वो कहाँ से लेते हैं, उधार लेते हैं। कुल मिला के जब जो रियल रेट थी ना उसकी हार की नेकलेस की, वो 36 फ्रांसिस थी, ठीक है, 36,000, ठीक है। हाँ तो ऐसे ही वो सब कुछ मैनेज करके वो उसको दे देते हैं, उससे नया हार एज इट इज वैसा ही सुनार से लेकर के उसको, उसकी फ्रेंड को, वो मिमी फॉरेस्टियर को वापस कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं। तो इससे क्या होता है बेटा, वो सारी जितनी भी उनकी जमा पूंजी होती है वो सब चली जाती है, ठीक है ना, उसी हार में। इससे फिर वो क्या होता है, उनके घर में जो मैटिल्डा के लिए जो मेड वगैरह लगी थी वो सब हटानी पड़ती है उनको, मैटिल्डा को सारे काम करने पड़ते हैं। धीरे धीरे वो जिस घर में रह रही थी उसको भी छोड़ना पड़ा, ठीक है ना, हाँ जिसको उसको भी छोड़ना पड़ा। फिर क्या है, उनकी स्थिति है ना जो वो दोनों की, मैटिल्डा की बद से बदतर होती जाती है, ठीक है, क्योंकि अब पता नहीं कहाँ रहेगी, ठीक है ना, ठीक है, छोटे मोटे घर में रह रही होगी, वहाँ पे सारा काम करना पड़ रहा होगा उसको को, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, ज्यादा लालच अपन को या ज्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए, ठीक है। हाँ तो ये स्टोरी हमारी यहीं पर फिनिश होती है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको स्टोरी काफी ज्यादा समझ में आई होगी, काफी अच्छे से आई होगी समझ में, ठीक है। हाँ चलो तो फिर इसी हिसाब से आज अपन क्वेश्चन देखें बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो पेन चेंज करते हैं, नियॉन ग्रीन पेन लेते हैं अपन बेटा। हाँ ठीक है, चलो। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन मिमी लॉइजल, इसमें यहाँ पर उसको मैटिल्डा नहीं लिखा गया है, ठीक है, क्वेश्चन में उसको शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है मिमी, ठीक है, मिमी पढ़ेंगे अपन इसको। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन मिमी लॉइजल, जो मिमी लॉइजल है ना बेटा, मिमी लॉइजल, ठीक है। लॉइजल क्यों कहा गया है, ये मिमी नहीं बेटा, एक्चुअली में ये मैटिल्डा लॉइजल है, क्योंकि लॉइजल उसका हस्बैंड का नाम था, इसीलिए उसके सरनेम में जोड़ा गया है, ठीक है। तो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन मिमी लॉइजल, ठीक है। हाँ व्हाई इज सी ऑलवेज अनहैप्पी, ठीक है, वह हमेशा दुखी क्यों रहती है, ठीक है ना। चलो बेटा अपन देखते हैं आंसर। हाँ ये तो समझ में आ रही हो, जो पर्सन है मिमी वो किस प्रकार की है, ठीक है ना, उसका स्वभाव कैसा है बेटा, ठीक है। चलो आंसर देखते हैं। मिमी लॉइजल, पेन किंग, वो सॉरी थोड़ी थिन करते हैं। मिमी लॉइजल इज अ यंग, ठीक है, प्रेटी, बहुत ही प्यारी जवान, ठीक है, सिंपल गर्ल, हु इज नेवर कंटेंटेड इन लाइफ, ठीक है बेटा। अब देखते हैं आगे। शी हैज बिग ड्रीम्स ऑफ रिचेस एंड कंफर्ट, उसके बहुत बड़े सपने थे कि सारी सुख सुविधाएं उसको मिले, वह बहुत सारी अमीर बने, ठीक है ना। हाँ शी वॉन्ट्स टू बी एडमायर्ड बाय ऑल, वह अपनी खुद की प्रशंसा करवाना चाह रही थी सभी लोगों से कि सभी लोग मेरी प्रशंसा करें, एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, ठीक है बेटा। हाँ बाय ऑल। शी इज ऑलवेज अनहैप्पी बिकॉज, वह हमेशा दुखी रहती थी क्योंकि हर ड्रीम्स कैन नॉट बी ट्रू, उसके जो सपने थे वो सच नहीं हो सकते थे, ठीक है ना। चलो बेटा आंसर देखते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज मिस्टर लॉइजल, ठीक है ना। इसमें बताया था अपन ने मिस लॉइजल, ठीक है ना, मिमी लॉइजल, और इसमें अपन को बताना है मिस्टर लॉइजल, ठीक है। हर हस्बैंड, मिस्टर लॉइजल कौन थे, उसके पति थे, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया बेटा आपको, क्वेश्चन समझ में आया। चलो तो आंसर देखते हैं बेटा अपन। आंसर, हर हस्बैंड इज एन ऑर्डिनरी, बहुत ही साधारण और एंड अ सिंपल हार्टेड पर्सन, ठीक है ना बेटा, एकदम सादा हृदय वाले इंसान थे, सिंपल साधारण व्यक्ति थे, ठीक है ना। हाँ ही इज अ केयरिंग हस्बैंड, ही इज अ केयरिंग हस्बैंड, वो बहुत अपनी बीवी की बहुत ज्यादा केयर करते थे, उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, ठीक है ना। एंड wants to be see his wants to be see his वाइफ हैप्पी, और वो हमेशा अपनी वाइफ को क्या बेटा देखना चाहते थे, खुश देखना चाहते थे, ठीक है ना। हम इसके उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, उसकी बहुत केयर करते थे, ठीक है। ही इज अ क्लर्क, ठीक है, ही इज अ क्लर्क, क्लर्क मैंने बताया था ना, ठीक है ना। बट ही इज कंटेंटेड इन लाइफ, ठीक है बेटा। लो समझ गए, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 शानदार तरीके से हो गया है, और आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। चलो
अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अपन से क्या पूछ रहा है बेटा, पढ़ते हैं इसको। व्हाट थ्रेश प्रॉब्लम, ठीक है, नाउ डिस्टर्ब्स मिमी लुइजल आफ्टर बाइंग अ ड्रेस। चल, जब उसने बेटा, मैंने बताया था जब उसने ड्रेस खरीदा था, ठीक है ना, वो तो उस ड्रेस का तो मैनेज कर लिया था। उसके बाद उसके लिए जो नई प्रॉब्लम है वो क्या आई थी, जो नई प्रॉब्लम है वो क्या आई थी, नई प्रॉब्लम क्या आई थी बेटा, उसके ज्वेलरी की आई थी कि नहीं। उसके पास ज्वेलरी नहीं, तो उसने मना कर दिया था मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी, ठीक है, मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी। तो चलो अब देखते हैं आंसर, सही बता रहा है ये आंसर कि नहीं। हाँ चलो, आफ्टर बाइंग अ ड्रेस, ठीक है, ड्रेस खरीदने के बाद मिमी लोइजल वाज डिस्टर्ब्ड बाय अ फ्रेश प्रॉब्लम, ठीक है ना, फ्रेश प्रॉब्लम, दैट इज, आई का मतलब होता है दैट इज, ठीक है। सी हैड नो ज्वेल, उसके पास ज्वेल, मैंने पिछले चैप्टर में बताया था, एक आध चैप्टर पहले, ठीक है, ज्वेल यानी गहने, ठीक है। टू एडॉर्न हरसेल्फ, उसको एडॉर्न का मतलब होता है सजाने के लिए, ठीक है ना, हाँ, सजाया सजाया जाता है कि हाँ, तो ठीक है। सी हैड नो ज्वेल टू एडॉर्न हरसेल्फ, उसके खुद को सजाने के लिए, रेडी करने के लिए उसके पास क्या नहीं थे, गहने नहीं थे, ठीक है बेटा। सी सेड दैट in the party she would have a poverty stricken look, मतलब वो कहती है कि पार्टी में मैं कैसी दिखूंगी, एकदम गरीबी, गरीब जैसी दिखूंगी, ठीक है, इसलिए मुझे पार्टी में नहीं जाना, क्योंकि मेरे पास गहने नहीं है, तो मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी, जिससे उसको गरीबी का एहसास होगा पार्टी में जाने के, ठीक है ना, जाने से। बिकॉज ऑफ दिस, इसलिए, क्योंकि शी आस्क्ड हर हस्बैंड टू पास द कार्ड टू समवन एल्स, इसलिए उसने बेटा क्या कहा अपने हस्बैंड से, जो मिस्टर लॉयजल से क्या बोला बेटा, क्या बोला कि आप इस कार्ड को किसी दूसरे को दे दीजिए, हम इस पार्टी में नहीं जाएंगे, ठीक है ना, इस पार्टी में नहीं जाएंगे, ठीक है। देख लो भैया क्या क्या करना पड़ रहा है। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। हाउ डू दे रिप्लेस हर नेकलेस, नेकलेस नहीं सॉरी नेकलेस, ठीक है ना। हाउ डू दे रिप्लेस हर नेकलेस, उन्होंने उसके जो हार था ना, उसका हार किसका था, मिमी फॉरेस्टियर, उसका हार था, उसको कैसे रिप्लेस किया, ठीक है ना, कैसे रिप्लेस किया बेटा, ठीक है, कैसे बदला। चलो आंसर देखते हैं बेटा, लास्ट क्वेश्चन है। एंड आई होप, आशा करता हूँ बाकी के सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलो, दे डिसाइडेड टू, उन्होंने बेटा डिसाइड किया यानी निर्णय लिया, टू रिप्लेस द लॉस्ट नेकलेस, ठीक है ना, विद अ न्यू आइडेंटिकल नेकलेस। उन्होंने बेटा क्या निर्णय लिया था, उन्होंने निर्णय लिया था कि जो नया नेकलेस, वो जो नेकलेस हमसे खो गया है, उसके बदले में हम क्या, बिल्कुल सेम दिखने वाला ओरिजिनल, यानी मतलब बिल्कुल ही ओरिजिनल, ठीक है ना, जैसा वो था, जिस क्वालिटी का वो बना हुआ था, उसी क्वालिटी का उसको रिप्लेस करेंगे, यानी उसको दूसरा देंगे, ठीक है बेटा। चलो, मिस्टर लॉयजल गेव 18 फ्रांसेस, 18,000 फ्रांसेस, ठीक है बेटा, 18,000 फ्रांसेस उन्होंने खुद के जो इकट्ठा किए थे बेटा, जो जमा पूंजी थी उनकी, जो उनके पेरेंट्स उनके लिए देकर गए थे, ठीक है ना, कुछ जमा पूंजी में लाके कुछ उनके पेरेंट्स दे गए थे, तो उनके पास टोटल कितना अमाउंट था बेटा, 18,000 फ्रांसेस, ठीक है। फ्रांसेस यहाँ किसकी करेंसी है, फ्रांस की, ठीक है बेटा। ऑफ हिज इनहेरिटेंस, ठीक है ना, एंड रेस्ट ऑफ 18 फ्रांसेस, वो सॉरी 18,000 फ्रांसेस ही बोरोड, बोरोड का मतलब होता है बेटा, जो बोरोड लिखा है इसका मतलब होता है उधार लिया, ठीक है, फॉर द नेकलेस। और जो 18,000 बकाया का रिमेनिंग था 18,000, वो उन्होंने कहा लिया, कैसे लिया, उधार लिया, ठीक है, किसी से लिया होगा। इसके बाद ही सारी जिंदगी उनकी वही कर्ज उतारने में चली गई, ठीक है इतना कर्जा नहीं करना चाहिए। एंड रिटर्न द नेकलेस टू मिमी फॉरेस्टियर, मिमी फॉरेस्टियर बेटा कौन थी, कौन थी मिमी फॉरेस्टियर, कौन थी मिमी फॉरेस्टियर, बहुत ही रिच पर्सन थी, रिच लेडी थी, जो किसकी दोस्त थी, किसकी दोस्त थी बेटा, मैटिल्डा, मैटिल्डा की दोस्त थी, MATILDA, ठीक है, मैटिल्डा की दोस्त थी, ठीक है। तो आज अपना जो चैप्टर है बेटा वो फिनिश हो गया, इसमें 4 ही क्वेश्चन थे, ठीक है, और चारों के चारों आपको सही समझ में आए होंगे, आशा करता हूँ, ठीक है। चलो बेटा, ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अपने कितने चैप्टर हो गए, 7, ठीक है, 7 चैप्टर अपने, 7 चैप्टर्स कंप्लीट है, ठीक है बेटा। अब अपने कितने और बचे हैं, 2 और बचे हैं, ठीक है, ठीक है, 2 और रिमेनिंग हैं, जिनको भी अपन कर लेंगे, ठीक है। चलो तो बेटा लास्ट में क्या बोलते हैं अपन, वो उसको
ठीक है ना, दिख रहा है, इसीलिए पेन थोड़ी मैं थिक करता हूँ, आप लोगों को दिख जाए। चलो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, ऑल द बेस्ट।